नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक टॉपिक के बारे में। हाल ही में भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट आया है। यूनेस्को ने ऑफिशियली भागवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है, दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियंस अक्रॉस द ग्लोब। अब भागवत गीता कभी भी इतिहास से मिट नहीं पाएगी, चाहे वर्ल्ड वार हो जाए या कुछ और। दरअसल जब ये खबर आई ना, तो चीन की तरफ से एक पॉजिटिव रिएक्शन भी आया। चाइना की ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने भी भारत को वार्म कांग्रेचुलेशन भेजे। चीन की सरकार ने कहा है कि द विजडम ऑफ गीता हैज इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ चाइनीज पीपल। यह बात खुद चीनी भी मानते हैं कि भारत की संस्कृति, ज्ञान और विचारधारा ने उन्हें सदियों से प्रभावित किया है। उदाहरण के तौर पर यह तस्वीर देखिए, यह है अशोक पिलर इन चाइना। हाँ, आपने सही सुना, यह 2000 साल पुराना अशोका पिलर चीन में मौजूद है। भारत ने कभी भी आर्मी भेजकर चीन को जीतने की कोशिश नहीं की, फिर भी चीन के लोग भारत से कल्चरली डोमिनेटेड हुए। यहाँ तक कि चाइनीज हिस्टोरियंस तक मानते हैं कि इंडिया ने बिना युद्ध किए, बिना इन्वेशन के 20वीं सदी तक चीन को इन्फ्लुएंस किया, और यह सब कुछ हुआ नॉलेज, विजडम और कल्चर की ताकत से। लेकिन एक बात को सुनकर ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाइए। हमें यह याद रखना है ना कि दिस इज आवर कैलिबर। जो हमें इतिहास में किया, हम भविष्य में भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ इंस्पायर होना है, सेटिस्फाइड नहीं, है ना। अब बात करते हैं यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की। इस इनिशिएटिव का मकसद है दुनिया के सबसे कीमती, एशियंट और रेयर टेक्स्ट को प्रिजर्व करना, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन तक सरवाइव कर सके। सच तो यह है 99% एशियंट लिटरेचर, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज हो, यूरोपियन हो, लॉस्ट फॉर एवर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पंचतंत्र की ओरिजिनल संस्कृत वर्जन अब हमारे पास नहीं है। चाइनाज कन्फ्यूशियस की 6 क्लासिकल गायब हो चुकी है। बुक ऑफ द क्रॉनिकल ऑफ किंग्स ऑफ इजराइल भी अब इतिहास बन चुकी है। ऐसे में यूनेस्को ने यह प्रोग्राम शुरू किया ताकि ये दोबारा न हो। अब लोग कह सकते हैं, अरे सब कुछ तो इंटरनेट पर है, सुरक्षित है, बट याद रहे इंटरनेट भी केबल और सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो सारी डिजिटल नॉलेज भी वाइप आउट हो सकती है, नष्ट हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मेमोरी को बना के रखें, और यूनेस्को भी यही कर रहा है। इस रजिस्टर में भारत का ऋग्वेद पहले ही शामिल हो चुका है, और अब भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को भी ऐड कर लिया गया है। ऋग्वेद के बारे में वेस्ट में इतना ऑब्सेशन है कि कई जर्मन स्कॉलर ने इस पर किताबें लिखी हैं। हमारी हिस्टोरी जनरली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रही है, और इसे प्रिजर्व करना सिर्फ हमारी प्राइड के लिए नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए जरूरी है। तो दोस्तों याद रखिए, भागवत गीता अब सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासत बन गई है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।